चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है पुष्प की मनोहार। आइए पहले इस कविता का हम सार पढ़ते हैं। छोटा सा है। मुख्य भाव जो है इसमें ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है जियो और जीने दो। इनकी प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और ये मूल रूप से जो है इनके काव्य संग्रह का अर्थ होता है बेटा कविताओं का संग्रह, अर्थात कविताओं की जो इनकी किताब है जिसका शीर्षक है समर्पण, उसमें यह संकलित है। उसकी यह एक छोटी सी कविता है और इसमें जो मुख्य भाव है वह है जियो और जीने दो। भाव व्यक्त हुआ है। पुष्प का अर्थ है फूल। प्रार्थना करता है कि यदि आप मुझे खिला रहने देंगे तो मैं दिल खोलकर अपनी सुगंधी समस्त संसार में बिखेरता रहूंगा और आपका भरपूर मनोरंजन भी करता रहूंगा। पुष्प क्या है बेटा? हमारी कुदरत है, हमारे पर्यावरण है, प्रकृति है, इसका एक हिस्सा है। और इसके माध्यम से कवि ने यह मैसेज दिया है, यह संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि हम कुदरत का नाजायज दोहन नहीं करते, कुदरत के किसी भी वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते, अर्थात उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी नहीं देते, तो वह उनके पास जितना भी है हमें पूर्ण रूप से सब कुछ प्रदान करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यदि हम कुदरत का, प्रकृति का, पर्यावरण का हम ध्यान रखते हैं तो वह भी हमारा ध्यान रखते हैं। जियो और जीने दो। इसका अर्थ क्या है कि हमें दूसरे के किसी वास्तविक प्रक्रिया में, उसके गुण में कहीं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सामने वाला भी हमारी तरह से ही जीने का अधिकार रखता है। जिस तरह से हम अपने को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, ऐसे ही कुदरत की किसी चीज को, जीव को या प्राणी को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए इसमें पूरी तरह से यह भी लिखा है, और जो इस कविता में भाव है वह आप आज अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं। फूल के माध्यम से कवि कहता है कि यदि आप मेरे साथ छेड़खानी करोगे, अगर आप मेरे साथ छेड़खानी करोगे तो मैं क्या करूंगा, अपने आप की संचित का अर्थ जो मेरे गुण हैं, जीवन साध का अर्थ क्या होता है बेटा? पूरे जीवन में जो साधने के बाद आप जीवन में अर्जित करते हो, संचित करते हो, उस सब को कलंकित होने से बचाने के लिए स्वयं को नष्ट कर दूंगा। फूल क्या कहना चाहता है? कुदरत जो है अपने आप का जो गुण है, आप ये कह सकते हैं जो उसका अधिकार है, अगर हम उसको नष्ट करते हैं तो उससे पहले कुदरत खुद को ही नष्ट कर लेती है। आप यह रोज देखते हैं बेटा कि कहीं बारिश ज्यादा आ जाती है, कहीं कम आ जाती है। अभी आप जो है कोविड-19 को सब लोग जानते ही हैं, झेल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं मनुष्य ने कुदरत के प्रति कोई ऐसा अत्याचार किया है कि आज हमारे सामने यह समस्या आई है। और उसके बाद पुष्प ने देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना की है कि मुझे मसल कर आप अपनी क्रूरता का परिचय न दें। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जो है वह मानवता की भावना से ओतप्रोत होकर इस संसार में आया है, लेकिन वो यहाँ आकर के न जाने किस कारणवश क्रूर हो गया है। तो कवि क्या कहता है कि फूल को नष्ट करके, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर तुम अपनी क्रूरता का परिचय न दो, क्योंकि दूसरे के अस्तित्व को नष्ट करके अपने अस्तित्व की रक्षा करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। समझ रहे हो ना आप इस बात को? इसका अर्थ क्या है कि पुष्प के माध्यम से कवि ने यह प्रार्थना करने की कोशिश की है कि तुम खुद भी खुश रहो, खुद भी खुशी से जीते रहो और मुझे भी जीने दो। आओ बेटा अब हम कविता शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी कविता है, कुछ ही पंक्तियां हैं। इससे पहले भी आपने चतुर्वेदी जी की एक छोटी सी कविता पढ़ी है, पुष्प की अभिलाषा। देखिए कि बिन छेड़े जी खोल सुगंधों को जग में बिखरा दूंगा, उषा राग पर दे पराग की भेंट रागिणी गा दूंगा। कुदरत का एक हिस्सा है पुष्प। अगर आप खिले हुए सुंदर फूलों को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर कोई सुगंधित फूल है तो उसकी सुगंध भी आपको अच्छी लगती है।
तो पुष्प क्या कहता है कि बिन छेड़े, कि अगर तुम मुझे छेड़ोगे नहीं, छेड़ने का अर्थ क्या है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, मुझे तोड़ोगे नहीं, तो जी खोलकर सुगंधों को जग में बिखरा दूंगा, कि जितनी मेरे पास सुगंध है वह सारे संसार में बिखेर दूंगा। अर्थात एक पुष्प से संसार के लोगों को जो भी लाभ मिलना चाहिए वो सारी तरह का लाभ जो है मैं सारे संसार में पहुंचा दूंगा। फूल कहता है अपने मन की बात को सारे संसार को अर्थात मानव के सामने रखता है। उषा राग पर दे पराग की भेंट रागिणी गा दूंगा। उषा का अर्थ क्या बेटा? सवेरा जब होता है, अर्थात जब सुबह होती है तो उषा रूपी सुंदरी एक राग गाती है। तो पुष्प क्या कहता है कि जैसे ही सवेरा होगा उषा के राग के ऊपर मैं अपने पराग की भेंट दे दूंगा। पराग का अर्थ क्या है बेटा? पुष्प के जो अंदर के कण होते हैं, जो उसकी सुगंध फैलाने वाले कण होते हैं, जो समाज के अंदर संसार के अंदर एक प्रकार से खुशी का प्रतीक माने जाते हैं, तो कहती कि मैं पराग की भेंट देकर के रागिनी भी गा दूंगा। आप इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि संसार के अंदर अगर आप प्रकृति के सुंदर नजारे का आनंद लेना चाहते हैं, जो हमारा सच्चा आनंद है, वास्तविक आनंद है, तो प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करो और उसके वास्तविक रूप को जैसा वो है, अर्थात जैसा कुदरत ने उसे बनाया है, उस नजारे की उसी रूप में, उस नजारे की उसी रूप में तुम जा करके अनुभव करो, उस नजारे को देखने का, सुनने का, महसूस करने का। तो वो जो प्राकृतिक संगीत है जो हम कुदरत में देखते हैं, कभी पक्षियों के कलरव के रूप में देखते हैं, कभी हवा के चलने से पेड़ पौधों के हिलने के रूप में देखते हैं, कभी अनेक पशुओं की आवाज के रूप में देखते हैं, तो वह जो है तुम्हें एक संगीत जैसा लगेगा। वो कहते हैं कि एक लय में, एक सुर में, एक ताल में गाते हैं सभी पशु पक्षी, सभी कुदरत के नजारे, तो अच्छे लगेंगे। और फिर पुष्प जो है, फूल क्या कहता है कि छेड़ोगे तो पत्ती पत्ती चरणों पर बिखरा दूंगा, संचित जीवन साध कलंकित न हो कि उसे लुटा। कि अगर तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करोगे, मुझे परेशान करोगे, तो मैं जो है टूट कर बिखर जाऊंगा, पत्ती पत्ती चरणों पर था तुम्हारे कदमों में बिखरा दूंगा। और जो मेरे जीवन की वर्षों से संचित की हुई जीवन साध है, मैंने अपने जीवन में जो कुछ इकट्ठा किया है, मैं उसको कलंकित नहीं होने दूंगा, उससे पहले ही मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा, लुटा दूंगा। पुष्प क्या कहना चाहता है कि मेरे जीवन का जो भी गुण है मैं उसे नष्ट ही कर दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर प्रकृति को छेड़ेंगे तो हमें जो उसका वास्तविक आनंद मिलना चाहिए वह हमसे दूर हो जाएगा। किंतु मसल कर सके क्रूरता की कटुता तू मत जतला। क्या कहते हैं फूल कि हे सखे, कि मैं तुम सभी जो मानव है, सभी प्राणी हैं, मैं उन सबको अपना दोस्त मानता हूँ। अपना दोस्त मानकर मानव को फूल क्या कहना चाहता है कि मुझे मसल कर तू अपनी क्रूरता और कटुता जतला मत, दिखा मत। कि हे मनुष्य, तू मानव है, तेरे में मानवोचित गुण है, उन गुणों को भूल करके तू मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार मत कर, मुझे नष्ट मत कर, मेरे प्रति कोई कटुता मत दिखला। जतला का अर्थ है मत दिखला, मुझे ऐसा मत महसूस करवा कि तू क्रूर है, तू मेरे प्रति दया, ममता या प्यार नहीं रख सकता। मेरे पन को दफना कर, अपनापन तू मुझ पर मत ला। मेरे पन को दफना कर, कि मेरा जो मान सम्मान है, मेरी जो इज्जत है, उसे अगर तू दफन कर देता है तो मुझसे व्यर्थ का अपनापन दिखाने की कोशिश मत कर। इसके माध्यम से कवि ने इस बात की ओर संकेत करने का प्रयास किया है बेटा कि अगर कोई जीवन में आपके मीठा बन जाता है, मीठा बनता है और फिर आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, किस तरह से कि कोई गले लगाकर गला काटता है या पीठ में छुरा घोंपता है। इन सब बातों को बताने की कोशिश कर रहा है कवि कि मुझे जो है, मेरे को अगर तुम नष्ट कर देते हो, मेरे अपनेपन को, मेरे जो मान सम्मान है उसको नष्ट करने के बाद अगर तुम झूठा दिखावा अपनेपन का करते हो तो मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे वह अपनापन अच्छा नहीं लगेगा। कवि क्या कहना चाहता है कि तुम मेरेपन को
नष्ट करके मुझ में अपनापन दिखाने की कोशिश मत कर। छोटी सी कविता है बेटा, ध्यान से पढ़ना है आपने और समझना है, यह इम्पोर्टेंट भी है।